Dear students, today we are going to discuss about molecular ions, first year chemistry chapter 1. In this lecture, I will teach you definition of molecular ion and its examples, classification of molecular ions, formation of molecular ions, then I will teach you the application of molecular ion. तो सबसे पहले हम molecular ion की definition देखते हैं. मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगी. जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, उसके नतीजे में उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बन गया. आप जरा गौर करें कि जब आपने सिंपल आयन पढ़ा तो वहां पे आपने ये देखा था कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसे हम आयन कहते हैं. लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर आयन की बात कर रहे हैं तो इसमें ये ज़रूरी है कि जो स्पीशी आप ले रहे हैं वो मॉलिक्यूल हो. मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आएगी हमारे पास उसे मॉलिक्यूलर आयन कहा जाएगा. आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी इसे आप मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं. जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसे आयन कहा जाता है और जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उसे मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे. लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज जहन में रखनी है, मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. और अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा उसे हम कहेंगे केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने. बेटा यहाँ पे CH4 ये जो मीथेन गैस है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. इसी तरह CO इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है जिसके नतीजे में इस पे पॉजिटिव साइन आ गया. N2 ये भी गैस है, नाइट्रोजन गैस, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर +1 का साइन आ गया. बेटा ये जो O2 है इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेने के नतीजे में इस पे -1 का साइन आ गया. ये एग्जाम्पल है O2+. यहाँ पे जो O2 है उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है O2-2. इस O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लिए हैं, किसी और से छीन लिए हैं. तो जब इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं तो इसके ऊपर -2 का साइन आएगा. और ये जो हाइड्रोजन गैस है H2 इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया है ताकि किसी और का फायदा हो सके, तो इस नतीजे में इस पे खुद पॉजिटिव का साइन आ गया. तो बेटा यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयंस हैं, लेकिन जिन पे पॉजिटिव का साइन है वो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है और जिन पे नेगेटिव साइन है वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं. बेटा यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है जिसे आपने अपने जहन में रखना है. केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक वंस. जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक. आप यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, ज्यादा एग्जांपल्स आपके सामने केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस की हैं. बेटा अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, गिव एग्जांपल्स, तो आप जितना अभी तक पढ़ा है उसका ये सारा आंसर लिख सकते हैं. अब हम देखने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस. अभी मैंने आपके सामने केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस का जिक्र किया और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस का जिक्र किया. तो बेटा ये जो है दो इसकी टाइप्स हैं, 2 क्लासेस हैं मॉलिक्यूलर आयंस की, एक केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एक एनायनिक. केटाइनिक कब कहेंगे, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा. जब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा तो ये केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा. और अगर कोई मॉलिक्यूल किसी और से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा. और इनकी एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. तो ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक वंस. बेटा अब हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन क्या है. मॉलिक्यूलर आयंस can be generated by passing high energy electron beams
एज अल्फा पार्टिकल्स। एक ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड ये है, आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की जगह पे एक्स रेज भी यूज कर सकते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है और वो गैशियस फॉर्म में है, यानी गैशियस सैंपल। इसमें से आपने क्या करना है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है। या तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करें या फिर एक्स रेज पास करें। दो मेथड्स हमने पढ़े हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर आपके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो उसके रिजल्ट में जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बनेगा उसे आप एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। और अगर आपके मॉलिक्यूल में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्स रेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो फिर आपके पास जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा उसे आप कहेंगे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। होप सो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। बेटा ये लास्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर आयन का। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस कैन गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं आप उनसे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो बेटा ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।